नाजरीन आदाब, मैं हूं अफशन जबीन। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज। सबसे पहले सुर्खियां। वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में महाराष्ट्र परिवर्तन संस्थान के जेर एहतमाम एक अहम तरबियती वर्कशॉप का किया इफ्तिताह। कहा, तरक्की की असल पहचान बुनियादी सहूलतों की फराहमी है। राहुल गांधी के एशियाई में उद्धव ठाकरे की शिरकत। सुप्रिया सुले ने की पीएम मोदी से मुलाकात। कहा, महाराष्ट्र में खींची जा रही है नई सियासी लकीर। अहमदनगर के अंतरावाली से मार्च 29 अगस्त को मुंबई में होगा एहतजाजी मुजाहरा। मराठी रिजर्वेशन की मांग को लेकर मनोज झड़ांगे ने किया आंदोलन का ऐलान। मूसलाधार बारिश की वजह से महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में मालूमात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। कई देहात का जिला हेडक्वार्टर से टूट चुका है राब्ता। अब खबरें तफसील से। आज महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में महाराष्ट्र परिवर्तन संस्थान के जेर एहतमाम एक अहम तरबियती वर्कशॉप का इफ्तिताह रियासत के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने किया। यह वर्कशॉप बुनियादी ढांचे की तरक्की के मंसूबों पर मुनक्किद की गई थी, जिसका मकसद रियासत में जारी और मुस्तकबिल के बुनियादी ढांचे की स्कीमों के मेयार, बरवक्त और शफाफियत को यकीनी बनाना है। फडणवीस ने अपने खिताब में कहा, तरक्की की असल पहचान सड़क, पानी, तवन्नाई और ट्रांसपोर्ट के बेहतर इंतजामात से होती है। आणि अत्यंत आधुनिक तंत्रज्ञानाने या ठिकाणी लेस असलेली अशा प्रकारची एक सीसीटीव्हीची सिस्टीम, एक पद्धती आणि त्याचा कमांड अँड कंट्रोल सिस्टीम करणं आवश्यक होतं। आणि मला अतिशय आनंद आहे की आज तशा प्रकारची कदाचित देशातली सर्वात आधुनिक अशी सीसीटीव्ही प्रणाली आणि त्याचा कमांड अँड कंट्रोल सिस्टीम आपण पुणे शहरामध्ये त्याचं उद्घाटन केलेलं आहे। या सिस्टीममध्ये अनेक वैशिष्ट्ये आहेत। याच्यामध्ये अत्याधुनिक कॅमेरे आहेत, 360 डिग्री कॅच करू शकतील असेही कॅमेरे आहेत, नाईट विजनचे कॅमेरे आहेत, एएनपीआरचे कॅमेरे आहेत। त्यामुळे कुठल्याही परिस्थितीमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्थेचे विषय असतील, गुन्हेगारांचं ट्रॅकिंग असेल, ट्रॅफिकचं व्हायोलेशन असेल, सुरुवातीला वेगळं चित्र समोर आलं, वस्तुस्थिती वेगळी निघाली। अशा प्रकारच्या घटना महाराष्ट्रात आपल्या शहरामध्ये घडतात। माझी विनंती आहे, देवेंद्रजींच्या नेतृत्वाखाली हे आमचं महायुतीचं सरकार काम करत असताना आमचा मनापासूनचा प्रयत्न की चांद्यापासून बांद्यापर्यंत कुठेही सर्वसामान्य लोकांना, जनतेला सुरक्षित वाटलं पाहिजे आणि त्याच्यातून कायदा सुव्यवस्था अतिशय चांगल्या प्रकारची राहिली पाहिजे। महाराष्ट्र की सियासत में सियासी हलचल तेज हो गई है। दिल्ली में एक ही दिन में कई अहम सियासी वाकयात रोनुमा हुए, जिनके सियासी मायने अब गहराई से तलाश किए जा रहे हैं। एक तरफ महाविकास अखाड़ी के सरकर्दा लीडर और शिवसेना यूबीटी के सरबराह उद्धव ठाकरे ने दिल्ली में इंडिया अलायंस की मीटिंग में शिरकत की और मरकजी हुकूमत पर सख्त हमला किया। वहीं इनकी इत्तेहादी पार्टी के सीनियर लीडर और नेशनलिस्ट कांग्रेस शरद पवार ग्रुप का कारगुजार सदर सुप्रिया सुले ने इसी दिन वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मीटिंग के वक्त को लेकर दिल्ली के सियासी गलियारों में अब बहस छिड़ गई है, खासतौर पर जब सुप्रिया सुले राहुल गांधी की क़यादत में बुलाई गई इंडिया अलायंस मीटिंग में शिरकत करने वाली थी। इसके बजाय उन्होंने दोपहर में पीएम मोदी से मुलाकात की, जिसे सियासी तज्जियाकारों में एक अलामती इक़दाम करार दिया जा रहा है। ताहम सुप्रिया सुले ने राहुल गांधी के एशियाई में भी शिरकत की।
कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन पर एक बार फिर संगीन इल्जामात लगाए हैं। महाराष्ट्र के चीफ इलेक्टोरल ऑफिस ने कांग्रेस एमपी राहुल गांधी को एक खत लिखा है, जिसमें वोटर रजिस्ट्रेशन रूल्स के तहत मुताल्लिका वोटर्स के नामों के साथ दस्तखत शुदा आलामिया और हल्फ की दरख्वास्त की गई है। इस पूरे मामले पर महाराष्ट्र कांग्रेस ने आज मुंबई कांग्रेस के दफ्तर के बाहर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराया और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधींनी केलेले जे सर्व दावे आहेत याची तात्काळ चौकशी झाली पाहिजे, तो तपासला जाऊ शकतो। राहुल गांधींनी तर असं म्हटलं नाही की तो डिजिटल कॅमेरा येण्याच्या आधीच मी डिजिटल फोटो काढत होतो, असा दावा राहुल गांधींनी केलेला नाही। राहुल गांधींनी असाही दावा केलेला नाही की नालीवरचा गॅस टॅप करून एक युवक चहा बनवतो आणि चहा बनवला जाऊ शकतो, असाही काही राहुल गांधींनी दावा केलेला नाही। किंवा राहुल गांधींनी असंही म्हटलं नाही की मी बायोलॉजिकल नाही, मी एकदमच कुठून तरी ईश्वराचाच एकदम प्रगटलेला, असंही म्हटलेलं नाही। आणि राहुल गांधींनी हे करत असताना, सांगत असताना असा मोदींसारखा फेकूपणा हा केलेला नाही, तर त्यांनी काही तथ्य जे आहेत, जे शासकीय स्वरूपाच्या दस्तावेजाच्या अनुषंगाने समोर आलेले आहेत, त्याचाच हवाला हा दिलेला आहे। आणि एवढं हे सर्व पुरावे दिल्यानंतर, ते सादर केल्यानंतर काय असली पाहिजे भूमिका सरकारची, नैतिकता काय सांगते, धर्म काय सांगतो आणि कायदा काय सांगतो, राजधर्म काय सांगतो, तर अशा प्रकारच्या स्वरूपामध्ये इंडिया ब्लॉक की मीटिंग से खिताब करते हुए रुकने पार्लियामेंट सुप्रिया सुले ने 8 अगस्त को कहा कि राहुल ने हमारे सामने एक तफसीली प्रेजेंटेशन दी, जिस पर पवार साहब ने मशवरा दिया कि इस तरह का प्रेजेंटेशन हर रियासत, जिला और तालुका में जमहूरियत पर यकीन रखने वालों के सामने पेश किया जाना चाहिए। बहुत विस्तार से राहुल जी ने एक प्रेजेंटेशन हमको दिया, बहुत अच्छी चर्चा हुई और पवार साहब ने एक सुझाव दिया है कि हर राज्य में अब ये प्रेजेंटेशन होना चाहिए, उसके बाद हर जिले में होना चाहिए, हर तालुक में होना चाहिए, और देश में हमारे सारे जो कार्यकर्ता है और जो सशक्त लोकतंत्र पे विश्वास करते हैं, उनको इस बारे में हम सब ने मिलके ये जो प्रेजेंटेशन है वो दिखाना चाहिए। और जो भी हो, सच है झूठ है, जो भी सरकार को देखिए, सरकार कहती है इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, अगर ये इंडिपेंडेंट बॉडी है तो मेरे ख्याल से उन्होंने जवाब देना चाहिए सबका। और उनकी वेबसाइट से ही तो ये सब है ना, ये तो वेबसाइट से मिला है, किसी ने कुछ नया तो कुछ नहीं बोला है, उनकी वेबसाइट से ही सब इन्फॉर्मेशन मिली है। एसपी लीडर अबू आसिम आजमी ने महाराष्ट्र हुकूमत पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि मालेगांव केस में कोई भी मुस्लिम नहीं है, जबकि मुंबई बम धमाकों के केस में तमाम मुसलमान हैं। महाराष्ट्र हुकूमत सिर्फ मुसलमानों को निशाना बना रही है। साध्वी प्रज्ञा सिंह को बरी किए जाने पर मिठाइयां बांटी जा रही है। हिंदुस्तान में जमहूरियत खत्म हो गई है। एक्चुअल क्या है ना कि इस केस में जो अभी साध्वी प्रज्ञा से केस में कोई मुस्लिम नहीं है, सारे नॉन मुस्लिम हैं, और उन केसेस में सारे मुस्लिम हैं। इसलिए ऐसा हो रहा है कि मुसलमानों को अगर है तो उनको तकलीफ दो, वो छूट गए फिर भी उनको कुछ न कुछ कोशिश करो कि फंस जाएं। इस केस में ये लोग छूट गए तो तालियां बजाओ, मिठाई बांटो और आगे शायद कोई बहुत मजबूरी होगी, बहुत दबाव होगा तो जाएंगे, लेकिन अभी तक इनका स्टेटमेंट नहीं आया और अभी तक खुशियां मनाई जा रही हैं। ये देश के संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है देश में, सिर्फ पेपर पर लिखने के लिए रह गई है। ये चीजें दर्शाता है, दुनिया के लोग देखेंगे तो हंसेंगे कि क्या है। मनोज जरांगे ने एक बार फिर मराठा रिजर्वेशन के मुतालबे को लेकर तहरीक तेज करने का ऐलान किया है। जरांगे ने 29 अगस्त को मुंबई में नई तहरीक शुरू करने का ऐलान किया। 27 अगस्त को मराठा रिजर्वेशन का मुतालबा करते हुए
अंतरावाली सराती गांव से मार्च निकाला जाएगा। गुज़िस्ता साल मराठा रिजर्वेशन का मुतालबा करते हुए एक जोरदार तहरीक चलाई थी। हुकूमत ने इस सिलसिले में यकीन दहानी भी कराई थी, लेकिन मराठा बरादरी को अदबी सी जमरा में रिजर्वेशन नहीं मिला। ऑर्डिनेंस और इसके नफाज का इंतजार है। मॉनसून ने महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में जबरदस्त एंट्री की है। वाशिम और बुल्ढाना जिला में कल रात से आज सुबह तक मूसलाधार बारिश ने मामूलात जिंदगी को बुरी तरह मुतासिर किया है। दरियाओं और नदी नालों में तेजी से पानी की सतह में इजाफे की वजह से दोनों अजला के दरमियान सड़क का राब्ता मुकम्मल तौर पर मुनक़्क़ता हो गया है। कई देहात का जिला हेडक्वार्टर से राब्ता टूट गया है और लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने पुणे सिटी पुलिस कमिश्नरेट के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। पुणे के लिए मजीद 5 नए थानों की मंजूरी दी जाएगी। पुलिस को दरपेश चैलेंजेस और अमन व अमान के नए मसाइल को मद्देनजर रखते हुए 60 साल बाद पुलिस फोर्स का नया ढांचा तैयार किया गया है। हुकूमत पुलिस फोर्स को जदीद खतूत पर हर मुमकिन दवाओं फराहम करती रहेगी। वो पुलिस हेडक्वार्टर शिवाजी नगर में पुणे सिटी पुलिस कमिश्नरेट के जरिए शहर में कायम किए जाने वाले मुख्तलिफ प्रोजेक्टों और नए इक़दाम के इफ्तिताह के मौके पर बात कर रहे थे। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी बनने पर जालना में मुफ्ती हारून नदवी का शानदार इस्तकबाल किया गया। उन्होंने कहा कि कुरैशी बरादरी जब भी आवाज़ उठाती है हम इनके साथ हैं। कुरैशी बरादरी का मसला सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं बल्कि पूरे मुल्क का मसला बन गया है। एक्चुअल में कुरैशी समाज का जो मसला था अब वो सिर्फ महाराष्ट्र नहीं पूरा भारत जानने लगा है। जो अत्याचार और जिस तरीके से इन पर जुल्म हो रहा था कि कुछ आतंकी रास्तों पर गाड़ियां रोककर उन पर जुल्म करना, यहाँ तक कि जो जानवर बैन नहीं हैं उन जानवरों को लेकर भी सताना, गाड़ियां रोकना और पुलिस का जो अत्याचार था ख़ास तौर से इसको लेकर कुरैशी समाज ने संप पुकारा था। और मैं आपको बता दूं कि सबसे पहली मीटिंग का सदर मैं खुद था जो कुरैशी समाज के साथ में हुई है। सबसे पहली मीटिंग का सदर मैं था जो जलगांव में हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद धुलिया में जमीयत उलमा, मैं जमीयत उलमा का भी वाइस प्रेसिडेंट हूँ। जमीयत उलमा ने कुरैशी समाज को साथ दिया, कुरैशी समाज फिर आगे बढ़ा और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं इस वक्त महाराष्ट्र कांग्रेस पार्टी का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ, महासचिव हूँ और मैं पूरी तरीके से कुरैशी समाज के साथ हूँ। जब भी कुरैशी समाज पुकारेगा मैं हाजिर रहूँगा। 2 वजह है उसकी, मैं छोटा कुरैशी हूँ, ये मेरे बड़े भाई है, और दूसरी वजह यह है कि मैं एक मुफ्ती हूँ, समाज का जिम्मेदार हूँ, एक आलिम हूँ। हर मजलूम का साथ देना ये जमीयत उलमा का और हर ईमान वाले का मिशन। महाराष्ट्र के अकोला में बैद बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले इन मुस्लिम तलबा व तालिबात और नौजवानों को एजाज़ से नवाजा गया जिन्होंने अपने अपने मैदानों में नुमायां कामयाबी दर्ज की। समाजी कारकुन तारिक खान की जानिब से होटल दिल्ली दरबार में मुनक़िदा एक तकरीब में इन नौजवानों को मिली सियासी व समाजी शख्सियात के हाथों एजाज़ दिया गया, जिसमें महाराष्ट्र के साबिक़ रियासती वज़ीर खान मोहम्मद अजहर हुसैन, रुकन असेंबली साजिद खान पठान और धीरज ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। बैद बरादरी का ताल्लुक लोधी सल्तनत से बताया जाता है। इस प्रोग्राम को लेने का मकसद हमारी बिरादरी में आज जो एजुकेशन बढ़ रहा है ये दिखाने के लिए ये प्रोग्राम लिया गया है। हमारे वहाँ पे टोटल 22 MBBS डॉक्टर बन चुके हैं, 36 इंजीनियर बन चुके हैं, 28 टीचर जो एजुकेशन। नांदेड़ के मारूफ तालीमी इदारे सना हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में इस साल SSC, HSC और नीट इम्तिहानात में नुमायां कामयाबी हासिल करने वाले तलबा के एजाज़ में एक शानदार सालाना तहनीती इजलास उर्दू घर में मुनक़्क़िद किया गया। ये तकरीब इदारे की सरबराह मेराजुन्निसा बेगम की सरपरस्ती में मुनक़्क़िद हुई, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से वाबस्ता अहम शख्सियात ने शिरकत की। तमाम मेहमानान ने स्कूल की तालीमी काविशों, असातिज़ा की मेहनत और नज़्म व ज़ब्त की तारीफ़ करते हुए
शहर के दिगर इदारों के लिए काबिल तकलीद करार दिया। तलबा को मोमेंटो देकर तहनीत पेश की गई। सबसे पहले मैं उन तमाम स्टूडेंट्स, तलबा और तालिबात को मुबारकबाद देती हूँ जिन्होंने इम्तियाजी कामयाबी हासिल की है एसएससी और एचएससी एग्जामिनेशन में, और उनके पेरेंट्स और जो टीचर्स का जो रोल है, सबसे ज़्यादा अहम रोल टीचर्स का है। उन तमाम टीचर्स को भी और उन बच्चों को भी मैं मुबारकबाद देती हूँ और उनके पेरेंट्स को भी तहे दिल से मुबारकबाद देती हूँ जिन्होंने कामयाबी हासिल की है। Yeah, I would like to thank my Allah and our teachers. Like our teachers, I really wanted to salute them all. Like the one word I would like to say all to my teachers is super kind of expeditious. When you can't explain anything, you can say it. And I really wanted to say, I really wanted to salute all of my teachers from my heart. It's a very good to me, and I just amazed. I was thrilled. I was chuffed. I can't explain my feeling right now, and I am saying it. I was shaking that time. मुंबई की वल्ली में एक चौंका देने वाला हादसा पेश आया। एक बेकाबू ट्राली ट्रक सड़क पर बेस्ट बस स्टॉप से टकरा गई। हादसा सेंचुरी बाजार वल्ली मुंबई के करीब पेश आया। हादसा ड्राइवर के सड़क पर से कंट्रोल खोने की वजह से हुआ। इस हादसे में कोई जख्मी नहीं हुआ। यह वाकया 7 अगस्त की दोपहर 3:30 बजे के करीब पेश आया। वाकया सीसीटीवी में कैद हो गया। ट्रक ड्राइवर के खिलाफ मुंबई के पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मजीद तफ्तीश जारी है। पूना के शिवाजी नगर के नरवेड़ तानाजीवाड़ी में बस डिपो में सुबह तकरीबन 5:30 बजे आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। आतिशबाजी में कोई जख्मी नहीं हुआ। पुणे के खतरोड में सोनार अस्पताल के करीब गोल्डन बेकरी में सुबह 4:30 बजे आग लग गई। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक इंदौर 6 अफराद को मुकामी लोगों ने बचा लिया, जबकि फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची और ऊपर की 3 मंजिला इमारत में मुकीम 30 के करीब मकीनों को निकालकर आग पर काबू पा लिया। एहलकारों ने खतरे को टालते हुए बरवक्त बेकरी से 6 सिलेंडर निकाले। बैन रियासती ज़राई तिजारत को मजबूत बनाने की तरफ एक अहम कदम में जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र के दरमियान नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट प्लेटफॉर्म पर पहली कामयाब तिजारत हफ्ते अंजाम पाई। दरअसल ताज़ा पैदावार एक ट्रक जिसमें 81.36 कुंटल सेब और 29.66 कुंटल नाशपाती शामिल है, जम्मू कश्मीर के शोपियां से पुणे ज़राई पैदावार मार्केट कमेटी पहुंचा। केंद्र शासन की जो इनामी योजना है उसकी योजना की तरफ से हमने महाराष्ट्र में 133 APMC इनाम में कवर की जोड़ दिए है। अभी ये जो ट्रक आया है कश्मीर से, ये कश्मीर से 11 मेट्रिक टन सेब और पियर्स लेके आए। इसका हम इनाम से यहाँ के जो झंडे बंधु खरीदार है उन्होंने इनाम से खरीदी किया है और यहाँ से हम ये झंडे बंधु कश्मीर को केली भेज रहे हैं इनाम की तरह से। और ये जो एक अच्छी एक्टिविटी शुरू हो गई महाराष्ट्र में कि कश्मीर से यहाँ फल आ रहे हैं। महाराष्ट्र के विपणन मंत्री माननीय श्री जय कुमार रावल साहब जी का भी यही आग्रह है कि इनाम से ज़्यादा बाजार APMC में मंडी में ज़्यादा से ज़्यादा इनाम से व्यवहार हो। सरकार के योजना के तहत किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा रेट और पेमेंट का एश्योरेंस मिले, इसकी वजह से इनाम ट्रेड जो चालू किया है, इंटरस्टेट ट्रेड इनाम के द्वारा अगर किए तो उसमें खर्चा कम आ जाता है और दूसरी बात है कि जो क्वालिटी का एश्योरेंस दिया जाता है इनाम ट्रेड के ऊपर, वो क्वालिटी जो बायर है उसको मिल जाती है। तो उसमें क्या होता है कि बाकी के खर्चे अगर कम हो जाएंगे तो इसका फ़ायदा जो है किसान को होने वाला है। और पेमेंट का एश्योरेंस रहने की वजह से वो पेमेंट का जो किसानों को अगर कोई ट्रेडर में ये करते हैं और पेमेंट नहीं टाइम पे मिलता तो ये सब चीज़ें कंट्रोल होने वाली है। तो मैं ये चाहूँगा कि मार्केट कमेटी हो या फार्मर हो, ये सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनाम ट्रेड में अंदर आ जाइए।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर 25% इजाफी टैरिफ लगाने पर कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट शशि थरूर ने कहा कि जो कुछ हो रहा है वो तशवीशनाक है। एक ऐसा मुल्क जिसके साथ हमारे करीबी ताल्लुकात थे, हम मिलकर काम कर रहे थे, अगर वो मुल्क अपना रवैया बदलता है तो भारत को बहुत सी चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा। शायद आने वाले 2-3 हफ्तों में हम बातचीत के जरिए कोई हल तलाश कर लेंगे। जो कुछ चल रहा है ये काफ़ी चिंतित है कि एक देश जो हमारे नज़दीकी रिश्ता से चल रहे थे, जो मैं कहूँ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बुनियाद पे हम काम कर रहे थे और हमारे दूसरे पॉलिसीज पे भी असर पड़ता था इससे, अगर उस देश उनके एटीट्यूड को बदल लिए तो भारत को बहुत सारी चीज़ें सोचना पड़ेगा। अगर ये सिर्फ नेगोशिएटिंग टैक्टिक है, हम सारे सुने हैं कि ट्रंप साहब जिस किस्म के डील बनाना पसंद करते हैं कि उनके स्टाइल काफ़ी अलग है, जो हम शायद अंतर्राष्ट्रीय न्यायतंत्र में कभी देखा नहीं होगा कि इस किस्म का स्टाइल, और शायद सिर्फ वो है, और शायद ये आने वाले 2-3 हफ्ते में जहां हमारे नेगोशिएशंस चल रहे हैं कि शायद कुछ दूसरे अंडरस्टैंडिंग, दूसरा समझौता पे पहुंच जा सकेंगे, मालूम नहीं है। लेकिन भारत को भी अपने हित है, वी हैव आवर ओन सेल्फ इंटरेस्ट, इसके बुनियाद में ही हमारे नेगोशिएटर्स काम करेंगे। तो मेरे ख्याल में ये नेगोशिएशन कैसे चलेगा, हमें 2-3 हफ्ता इंतजार करना पड़ेगा। इसके साथ हमें नए मार्केट्स भी ढूंढना। अब वक्त है महाराष्ट्र न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।